जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्रेम प्रकाश सैनी आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अब तक हमने एयरफोर्स वाई ग्रुप के रागा पार्ट के 14 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम करने जा रहे हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप के रागा पार्ट का प्रैक्टिस सेट नंबर 15। इसका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या लिखा हुआ है? 130 रुपये की राशि 50 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के समान सिक्के में है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुत आसान प्रश्न दिख रहा है। आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसके कंसेप्ट को समझिए। कंसेप्ट को समझने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होगा। देखिए हम इसको कैसे करेंगे। कुल रुपए हमारे पास दे रहे, कभी कुल रुपए हमारे पास है टोटल रुपए 130 रुपये। किस प्रकार है? 50 पैसे में, 10 पैसे और हमारे पास है 5 पैसे। और प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या हमारी समान है, तो हम क्या मान लें? एक्स मान लें कि 50 पैसे का एक्स सिक्के, 10 पैसे का एक्स सिक्के और 5 पैसे के एक्स सिक्के। अब देखिए भाई हमारे पास क्या होगा, इनको सिक्कों से गुणा करके हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? कुल पैसे आ जाएंगे। 50 रुपये में एक्स सिक्के तो हमारे पास ये रुपये आ गए, प्लस 10 पैसे, इसमें भी कितने हैं? एक्स सिक्के, प्लस 5 पैसे, इसमें भी कितने हैं? एक्स सिक्के। सबको टोटल करने पर हमारे पास रुपये आएगा 130 रुपये। अब कुल कितने पैसे हुए? देखिए 50 + 60 और 5 65 पैसे बराबर 130 रुपये। एक्स बराबर 130 बट्टा 65 पैसे। अब भाई देखिए 65 पैसे, यहाँ पे इसको रुपए में चेंज करने के लिए हम इसको 100 से भाग दे रहे। 100 से भाग दे मतलब ऊपर हो गया, क्योंकि यहाँ पे पैसों को रुपए में चेंज करने के 100 का भाग देंगे तो ये 100 ऊपर चला गया। अब देखिए इसको काट दीजिए। 13 का भाग 65 में कितनी बार गया भाई? 5 बार। 5 का भाग 10 में कितनी बार गया? 2 बार। तो x बराबर हमारे पास आ गया 200, यानी कि प्रत्येक प्रकार के हमारे पास 200 सिक्के। विकल्प सी हमारा राइट आंसर हो गया। अब देखिए आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हमारा अगला प्रश्न। राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले, वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तथा अरविंद को 45% अंक मिले, वह 26 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए, कितने प्रतिशत अंक चाहिए? प्रतिशत में ज्ञात करना। तो देखिए भाई हमारे पास मान लीजिए कि भी यहाँ पे पासिंग मार्क्स मिले। पहला क्या नाम भी? राजीव है, दूसरा अरविंद है। राजीव को मिले 20% अंक, और जो कितने अंकों से फेल हुआ, यानी कि 24 अंकों से फेल हुआ। और देखिए अरविंद को मिले 45% अंक, और वो पास होने से कितना अंक अधिक लाया भाई? 26 अंक लाया। 26 अंकों से उत्तीर्ण हुआ, तो इसका मतलब क्या? पास होने से 26 अंक ज़्यादा लाया, और ये 24 अंक कम लाया, इसलिए 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अब देखिए भी यहाँ पे हमारा प्रतिशत में अंतर कितना है। प्रतिशत में अंतर हमारा पास हो गया भाई, देखिए 45 में से 20 की हमारे पास बच गया 25, और अंकों में अंतर कितना भाई? 26 + 24, तो 26 + 24 हमारे पास क्या हो गया भाई? 50 हो गया। अब हमें ज्ञात करना भाई यहाँ पे प्रतिशत कितना आएगा, वो हमें ज्ञात करना। उससे पहले हम एक बार ज्ञात कर ले कुल पूर्णांक कितने हमारे पास। कुल पूर्णांक ज्ञात करना, हम 100 से गुणा कर लिया। 25 का भाग 50 में 2 बार, 2 को 100 से गुणा कर लिया, हमारे पास आगे भी 200 नंबर कुल है। 200 में से भी उत्तीर्ण के लिए कितना चाहिए हमारे पास? वही सेम बटा सेम करें हम, इंटू 20। यहाँ पे इसके मार्क्स आ जाएगा, और इसके मार्क्स में हम 24 जोड़ लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रतिशत आ जाएगा, प्लस का 24। अब देखिए भाई 50 में 25 का भाग कितनी बार गया भाई? 2 बार। 2 को यहाँ पे गुणा किया 40 + 24, यानी कि उसको उत्तीर्ण होने के लिए 64 नंबर लाने होते हैं, लेकिन वो लाया 40। अब देखिए 64 200 का कितना प्रतिशत है? हमारे पास क्या हो गया? 64 बट्टा कुल अंक 200, प्रतिशत ज्ञात करने के हम 100 से गुणा कर ले। 2 0 से 2 0 कट गए। 64 में 2 का भाग कितनी बार गया भाई? 32 बार गया, यानी कि कुल पास होने के लिए उसको 32% अंक चाहिए। कौन सा विकल्प हो गया हमारे पास? विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। हमारा तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। एक व्यक्ति के पास कुल 100 किलोग्राम चीनी थी, उसमें से कुछ भाग 7% लाभ पर बेच दिया। ऐसा करने पर उसे संपूर्ण पर 10% का लाभ हुआ, तो 7% पर उसने कितनी चीनी बेची? देखिए हमारे पास फिर से मिश्रण के टाइप का सवाल आ गया। हमने आपको फिर पहले ही बता दिया भाई, ये हमारे पास पहला पार्ट हो गया, ये हमारे पास दूसरा पार्ट हो गया। पहले पार्ट को इसने 7% पर बेचा, दूसरे पार्ट को इसने 17% लाभ पर बेचा, और कुल मिश्रण को 10% लाभ पर बेचा। तो हम इसको क्या करते हुए यहाँ पे अंतर निकालते हैं। 17 में से 10 के पीछे क्या बच गया? 7, और 7 में 10 में से 7 गया, फिर 7 में से 10 में
पॉजिटिव संख्या लिखनी, कितना आगे भी हमारे पास 3 आ गया। अब पूछा क्या भाई 7% लाप्लास ने कुल कितनी चीनी बेची, यानी कि देखिए भाई 7:3 में बेची, 7 क्या होगी 7% वाले 3 क्या होगी 17%। तो देखिए कितना हो गया, ये 70 हो गया और ये 30 हो गया। तो इस प्रश्न का आंसर हमारे पास हो गया विकल्प डी हो गया। अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर अगला प्रश्न, एक रेडियो का अंकित मूल्य 48 रुपये है। दुकानदार 10% का बट्टा देता है तथा उसे 8% का लाभ होता है। यदि दुकानदार कोई बट्टा नहीं दे तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए भी लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या आना चाहिए, पहले क्रम मूल्य आना चाहिए। तो हम पहले वाले कंडीशन से क्रम मूल्य ज्ञात कर ले। देखिए भी क्या लिखा, अंकित मूल्य दिया, मार्क प्राइस इसने दिया है 48 रुपये। अब बोल रहा है इस पे 10% का बट्टा देता है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है। तो भी देखिए 4800 का 10% कितना हो गया, पीछे से एक संख्या छोड़कर पॉइंट हो गया, 480 हो गया। तो 4800 में से 480 घटा दिया, घटा लीजिए। तो 4800 माइनस 480 क्या बच गया 0, 10 में 60 के पीछे बच गया 2, यहाँ पर बचा 7, 7 में से 4 के पीछे बच गया 3 और 4 का 4 आ गया। ये इसका क्या आगे भी विक्रम मूल्य आ गया। अब पर्सन ने बोला इस मूल्य पर बेचने पर उसको 8% का लाभ होता है। तो यानी कि किसके बराबर है, 108 के बराबर होगा। हम वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात में उससे गुणा कर लीजिए, इसके अकॉर्डिंग हम आ रहे हैं। तो इसका क्रम मूल्य हमारे पास क्या आ गया अभी 100 रुपये। अब देखिए भाई हमारे पास 108 का भाग 432 में कितनी बार जाएगा भाई, हम 4 बार जा रहा है और 0 का 0। तो ये हमारे पास कुल कितना आ गया, देखिए 40 × 100 4000 रुपये इसका क्या आ गया भाई क्रम मूल्य आ गया। और इसका अंकित मूल्य कितना 48 रुपये। अब पर्सन ने बोला भी बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं दे तो इसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, यानी कि ये 48 में बेचेगा तो इसका लाभ कितना होगा भाई 800 रुपये, किस पर 4000 पर इंटू 100। तो देखिए एक 2 0 से 2 0 कट गया, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 कट गया, 80/4 यानी कि कितना आ जाएगा भाई इसका लाभ प्रतिशत कुल 20% इसको लाभ होता अगर ये कोई भी डिस्काउंट नहीं दे तो। अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर अगला प्रश्न, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 4 है, तो हमें धनराशि ज्ञात करनी है। देखिए एक तो आसान तरीका होता है कि आप स्कूल में जो भी फॉर्मूले सीख के उन फॉर्मूलों को अप्लाई करके इसका आंसर निकालें। दूसरा तरीका हम बताने जा रहे हैं आपको। देखिए भी क्या लिखा, 4% की क्या है दर है और समय हमारे पास 2 वर्ष। 4% को आप काम कीजिए, पहले भिन्न रूप में चेंज कर लीजिए, 100 का भाग देंगे, कितनी बार आएगा भाई 1/25 आ जाएगा। अब देखिए हमें प्रिंसिपल मानना क्या है, प्रिंसिपल हमेशा जो बट्टे में संख्या लिखी हुई है इसका स्क्वायर मान लेना, क्योंकि समय हमारे पास 2 वर्ष है। अगर समय हमारे पास 3 वर्ष होता हम इसका क्यूब मानते। अब इसका स्क्वायर मान लिया हमने, क्या होगा 25 का स्क्वायर 625, क्योंकि समय 2 वर्ष है। अब देखिए भाई हमारा पहला साल हो गया, ये हमारा हो गया दूसरा साल। पहले साल क्या प्रिंसिपल का 4% यानी कि 1/25% ब्याज मिल रहा है, तो कितना आ गया 625 का 1/25 25 है। दूसरे साल भी कम से कम प्रिंसिपल पर 1/25 तो ब्याज मिल गई है, तो कितना आ गया 25 आ गया। अब देखिए चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, पहला साल में जो भी ब्याज देगा उस पर भी क्या ब्याज मिलता है। तो इस 25 का 4% यानी 1/25 कितना हो गया हमारे पास 1 हो गया। अब देखिए आप जानते होंगे कि यह 25 और यह 25 हमारा क्या केवल ऐसा ही है, और 25 + 25 + 1 हमारे पास क्या हो गया भाई 51, ये हमारा क्या है CI है। अब पर्सन में दे रखा भाई CI और SI का अंतर हमारे पास 4 रुपये, जबकि यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है भाई 1 आ रहा है। तो हमें सूत्र लगाना, ये अंतर बट्टा अंतर, सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात में उससे गुणा कर लीजिए। हमें धनराशि ज्ञात करनी तो हम इसको 625 से गुणा कर लें। अब 625 को 4 से गुणा करिए, 25 × 4 हमारे पास क्या हो गया 100 हो गया, और 24 और ये कितना हो गया 25 हो गया। तो हमारा मूलधन कितना आ गया भाई 2500 रुपये। विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। अब आप देख पा रहे स्क्रीन पर अगला प्रश्न, 75 लीटर शराब और जल के मिश्रण में जल की अपेक्षा शराब 15 लीटर अधिक है। यदि इसमें 6 लीटर जल और मिला दिया जाए तो मिश्रण में शराब और जल का अनुपात क्या होगा। आप देखिए प्रश्न में लिखा है कुल मिश्रण कितना भाई 75 लीटर है। इसमें से देखिए भी क्या लिखा, जल की अपेक्षा शराब 15 लीटर अधिक है, तो 15 लीटर इसको बाहर निकाल दीजिए। पीछे क्या बचा भाई 60 लीटर, यानी कि 60 लीटर तो कम से कम दोनों में एल्कोहल और वाटर है। तो देखिए 60 में 2 का भाग देंगे तो 30 लीटर तो इसमें क्या हो गया वाटर हो गया, और 30 लीटर इसमें एल्कोहल होता अगर मिश्रण 60 ही होता, लेकिन इसमें क्या 15 लीटर पहले से अधिक है, तो इसको इसमें जोड़ दीजिए कितना हो गया 45 हो गया कुल मिश्रण। एल्कोहल कितना हो गया भाई 45 हो गया,
पानी कितना हो गया 30 हो गया। अब देखिए क्या बोला कि 6 लीटर पानी और मिला दिया जाए, 6 लीटर जल और मिला दिया तो ये कितना हो गया भाई 36 हो गया। और ये हमारा कितना बच गया 45 बच गया। तो इसको काट दी, किसके पार्ट से कट रहा है 9 के पार्ट से, 4 और 5 हो गया। अब प्रश्न ने पूछा भाई शराब और जल का अनुपात, तो शराब यानी एल्कोहल अनुपात वाटर क्या हो गया 5:40% का आंसर हो गया विकल्प सी। हमारा अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 160 मीटर और 140 मीटर दो लंबी रेलगाड़ी समांतर रेल पत्तों पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः 47 किलोमीटर प्रति घंटा और 67 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए इस प्रकार का प्रश्नों को हमें करना कैसे है, हमें दोनों की दूरियों को ऐड कर लेना, यानी कि दोनों की लंबाई को ऐड कर दीजिए। क्या हो गया 160 प्लस 140, हमारे पास कितना हो गई 300 मीटर, ये हमारे पास आ गई कुल दूरी आ गई। अब देखिए भी दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही, विपरीत दिशा में आए तो सापेक्ष चाल कैसे ज्ञात कर, दोनों को ऐड कर लीजिए। तो हम सापेक्ष चाल ज्ञात करने के लिए दोनों को ऐड कर ले, तो हमारे पास देखिए 7 और 7 14 हो गए, 7 और 7 14 हो गए, या हमारे पास क्या हो गया 144 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी क्या आ गई स्पीड आ गई। अब देखिए हमारे पास ये मीटर में, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको चेंज कर लीजिए मीटर प्रति सेकंड में। और हम जानते हैं किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। तो देखिए भाई 18 का भाग 144 में कितनी बार गया भी हमारा 8 बार गया। तो देखिए आगे 8 × 5 हमारे पास क्या होगा भाई 40 मीटर प्रति सेकंड रेल की क्या आगे रफ्तार है। अब हमें यही ज्ञात करना है कि 300 मीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, एक दूसरे को पार करना मतलब ये दूरी तय करना। तो हमारे पास देखिए क्या सूत्र होता है, दूरी बट्टा 4 हमने कर दिया, 1 0 से 1 0 कट गया, 30 2 के पार्ट से काट 15/2, 15/2 यानी 7.5 सेकंड में दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार कर जाएगी। अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर अगला प्रश्न, एक किले में 50 दिन के लिए भोजन सामग्री है, यदि 10 दिन बाद 500 व्यक्ति और आ जाने पर शेष भोजन 35 दिन के लिए पर्याप्त हैं, तो किले में प्रारंभ में कुल कितने व्यक्ति थे। देखिए भाई कैसे करना है, पहले हमारे पास सामग्री थी भी 50 दिन की एक्स लोगों के लिए, 10 दिन तो इसने निकाल दी भाई, शेष सामग्री एक्स लोगों के लिए कितने दिन चलती हुई, हमारे पास 40 दिन चलती। लेकिन क्या हो 500 व्यक्ति और आ गए, तो एक्स प्लस 500 आ गए, तो 500 व्यक्ति के लिए सामग्री कितने दिन चली भी 35 दिन ही चली। तो मैं x का मान ज्ञात करने इसी प्रकार, तो देखिए ये हमारे पास हो गया 40x बराबर 35 को x से गुणा कर दिया 35x हो गया हमारे पास, 35x प्लस 35 × 5, इसको ऐसे लिख दो 500 × 35, कटने में आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए 35 को इस साइड ले आए, 40x माइनस 35x, तो कितना बचा हमारे पास 5x बराबर बच गया 500 × 35, 5 का भाग इसमें दे दीजिए भाई, 5 का भाग 500 में कितनी बार गया भाई 100 बार गया, 100 को 35 से गुणा कर लीजिए, हमारे पास आ गया 3500। तो यानी कि प्रारंभ में कुल कितने व्यक्ति थे 3500 व्यक्ति थे। अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हमारा अगला प्रश्न, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तथा धारा की विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई हमने पहले ही सीखा भाई जा रहा कितने किलोमीटर प्रति घंटा से 11 किलोमीटर प्रति घंटा से, और वापस आ रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा से। हमें पूछा क्या भाई धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए धारा कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों का अंतर को 2 से भाग दे, 11 माइनस 8/2, 11 में से 8 के पीछे क्या बच गया 3/2, यानी कि 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या आ गई रफ्तार आ गई, विकल्प सी हमारा राइट आंसर हो गया। इसी प्रकार देख रहे अगला प्रश्न, एक नल एक टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है, दूसरा नल इसे 10 घंटे में खाली कर सकता है, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी, जबकि टंकी क्या हो पूरी भरी हुई हो। तो देखिए भाई किस प्रकार करना है, 15 10 दोनों का क्या लेना भाई हमें एलसीएम लेना, दोनों माइनस में आ रही खाली कर तब कोई दिक्कत नहीं होती है। इसका एलसीएम कितना हो गया भाई 30 हो गया, 15 का भाग 30 में कितनी बार गया भाई 2 बार गया, और 10 का भाग कितनी बार गया भाई 3 बार गया, यानी कि 1 घंटे में 5 लीटर खाली करी, कुल खाली करनी है 30 लीटर, तो 30/5 यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा भाई 6 घंटे में पूरी टंकी क्या हो जाएगी हमारी खाली हो जाएगी। आप देख रहे स्क्रीन पर अगला प्रश्न,
कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी आएगी। क्या लिखा हुआ है, KM5 IP8। देखिए किस प्रकार लिखा हुआ है, KM5 IP8। उसके बाद लिखा है GS11 और EV14। तो आगे पूछा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। तो देखिए सबसे पहले कोडिंग कर लेने, तो क्या होता है, ये 11 और M आता हमारा 13, I हमारा 9 पर, P हमारा आता है 16 पर। और देखिए भाई G 7 पर और S हमारा आता है 19 पर, E आता है 5 पर, V आता है 22 पर। अब सीरीज क्या चल रही है, देखिए यहाँ पे -2 होगा, यहाँ पे -2, 7 में से 2 गया पीछे क्या बच गया 5, 5 में से 2 गया पीछे क्या बचेगा 3। ये हमारे पास 3 पर कौन सा आता है, C आता है। और यहाँ पे देखिए +3 हो गया, +3 हो गया, 19 + 3 कितना हो गया 22, 22 और 3 हमारे पास हो जाएगा 25, और 25 पर हमारा आता है Y आता है। और नंबर में क्या चल रहा है भाई, +3, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 हमारे पास क्या हो जाएगा 17। किस विकल्प में ऐसा दे रखा भाई, CY 17 हमारे पास विकल्प 30% का राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सांकेतिक भाषा में कि U का कोड क्या होगा। हमारे पास दे रखी 3 समीकरण है। पहला क्या लिखा है, पिट डारना, PITBARN। दूसरी लाइन हमारे पास लिखी है डार टो और पा। और तीसरी लाइन हमारे पास लिखी है टिम ना और टो। हमें बताना भाई U का कोड क्या है। तो भी देखिए पहले और दूसरे में कॉमन क्या आ रहा है, हमारे पास देखिए यहाँ पे डार कॉमन आ रहा है, और इंग्लिश का कौन सा वर्ड कॉमन आ रहा है इसमें, देखिए दोनों में गुड आ रहा है, यानी कि डार्क किसका कोड हो गया, गुड का कोड हो गया। दूसरे और तीसरे में क्या मिल रहा है, यहाँ पे टोक यहाँ पे भी है, टोक यहाँ पे भी है। और अंग्रेजी कौन सा वर्ड मिल रहा है, दोनों में क्या दे रखा भाई, बेट दे रखा। तो टोक किसका कोड हो गया भाई, BAD का। और देखिए पहले और तीसरे में NA कॉमन आ रहा है, NA यहाँ पर आ गया, NA यहाँ पर आ गया। और पहले और तीसरे में अंग्रेजी कौन सा वर्ड आया, देखिए दोनों में R आ रहा है। NA किसका कोड हो गया, R का कोड। हमें पूछा भी U का कोड क्या है। U देखिए भाई पहले में केवल क्या बचा, पिट बचा, उधर क्या बचा, U बचा। तो PITU का कोड हो गया हमारे पास विकल्प 20% का राइट आंसर हो गया। अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर अगला प्रश्न रक्त संबंध पर आधारित है। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए महिला कहते हैं कि इस व्यक्ति के बेटे की बहन मेरी सास है। तो तस्वीर में दिए गए व्यक्ति से महिला का पति किस प्रकार संबंधित है, यानी कि व्यक्ति के उस महिला का पति क्या लगेगा। कोई देखिए ये हमारे पास कोई महिला होगी, ये कहती है भी ये तस्वीर वाला कोई व्यक्ति है, इसका बेटा हो गया, बेटे की बहन होगी। जो ये बहन है इस महिला की क्या है, सास है। तो महिला की सास कैसे होगी, इसका पति हो गया, और ये क्या होगी, पत्नी। ये हमारी क्या होगी, महिला होगी। अब पूछा भाई व्यक्ति इस महिला का पति से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि महिला का पति इसका क्या लगेगा। तो देखिए क्या लगेगा, ये इसकी पति हो गया, पति की माँ, और माँ का भाई क्या होगा मामा, मामा का पिता क्या होगा नाना। तो इसके क्या लगेगा भाई, नाते लगेगा, या फिर द्वैता। इस प्रश्न का आंसर हो गया। अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर अगला प्रश्न क्या लिखा है, श्रृंखला का अगला पद याद कीजिए। श्रृंखला लिखी हुई हमारी 12, 32, 72, 152 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए हमारे पास क्या लिखा है 12, 32, 72, 152, और फिर हमारा क्या है क्वेश्चन मार्क है। हमें बताना कि यहाँ पर कौन सी संख्या है। तो पहले वही काम हमें से क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए 32 में से 12 गया, हमारे पास क्या बच गया भाई, 20 बच गया। यहाँ पे 72 में से 32 के 2 में से 2 गया 0, 7 में से 3 के क्या बच गया, 4 बच गया। यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है देखिए 0, और 15 में से 7 के हमारे पास क्या बच गया, 8 बच गया। तो यानी कि अंतर देखिए क्या बढ़ रहा है, 20, 40, 80। तो यहाँ पे देखिए क्या बढ़ेगा, इसका डबल, इसका डबल, इसका डबल, यानी कि क्या होगा 160। तो देखिए 160 जोड़िए, हमारे पास क्या आ जाएगा 2 का 2, 15 और 16 हमारे पास क्या होता है 31। इस प्रश्न का आंसर हो गया हमारे पास 312 हो गया। हमारा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, वो दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री और फिर इसी दिशा में 180 डिग्री घूमता है, फिर वामावर्त दिशा में 270 डिग्री घूमता है। तो उसका मुंह अब किस दिशा में होगा। तो देखिए भाई सबसे पहले हम बना लेते दिशा। ये हमारे पास हो गया उत्तर दक्षिण, ये हो गया हमारा पश्चिम दिशा,
और ये हमारी होगी पूर्व दिशा। अब देखिए भाई ये व्यक्ति इस दिशा में मुंह करके खड़ा है, क्या लिखा भाई, वो वामावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमो। वामावर्त दिशा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री घुमा तो इस दिशा में घूम गया। आई बात में। और फिर इसी दिशा में 180 डिग्री घूमता है, फिर से देखिए भाई एंटी क्लॉकवाइज घूमता है 180 डिग्री। अब इस दिशा मुंह है तो इसका मुंह देखिए 180 इस दिशा में हो गया। और फिर क्या लिखा, फिर दक्षिणावर्त 270 डिग्री घूमता है वहां क्लॉकवाइज। तो देखिए भी हमारे पास ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, और पूरा कितना है 90 डिग्री, और कितना घूम रहा है 270 डिग्री। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक वापस कितना आ गया 180 आ गया। अब क्या करना है, 180 में 90 जोड़ने पर हमारे पास क्या आ रहा है 270 आ रहा है, यानी कि देखिए भी ये 180 हो गया, और फिर यहाँ तक इसने घूम दिया, यहाँ से 90 डिग्री घूम गया। तो देखिए भी अब इसका मुख किस दिशा में, उत्तर, इधर क्या होगी पश्चिम, उत्तर पश्चिम दिशा में विकल्प 20% का राइट आंसर हो गया। हमारा अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास 3 त्रिभुज दिए हुए हैं। तीसरे त्रिभुज में बताना में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारी कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए भाई पहले में क्या दिया हुआ है 916 3 4, उसके बाद 49 2 3, और हमें ज्ञात करना भाई 1 5 के ऊपर क्या है क्वेश्चन मार्क है, हमें यहाँ पे संख्या ज्ञात करनी। आप इसको देखने पर ही पता चल रहा भाई 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1, 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25। तो यानी इस प्रश्न का आंसर हो गया विकल्प ये हो गया 125। अगला प्रश्न फिर से श्रृंखला पर आधारित है, क्या लिखा हुआ है 19 16 17 13 14, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर से क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ। इस प्रकार हमारी श्रृंखला दे रखी है। 14 के बाद यहाँ पे 11 भी है। तो देखिए भाई यहाँ पे अगर हम एक छोड़ के करें, यहाँ पे क्या हो रहा है 2 कम हो गए, यहाँ पे कितना कम हो गया भाई 3 कम हो गए, यहाँ पे हो जाएगा 4 कम। देखिए -2 -3 -4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 16 में से गया -3 -2, तो इधर क्या होगा -1। 14 में से 4 गया, पीछे बच गया 10, यहाँ पे 11 में से 1 गया, पीछे बच गया 10, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया 10 10 हो गया। या फिर आप ऐसा नहीं करने चाहिए, दूसरा तरीका देखें तो कैसे करें हम। यहाँ पर देखिए भाई कितना कम हुआ -3 हुआ, +1, यहाँ पे -4 +1, यहाँ पे देखिए भाई फिर से -3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा +1, और फिर क्या हो जाएगा माइनस। अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हमारा अगला प्रश्न कि x का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। दर्पण प्रतिबिंब मतलब यहाँ पे दर्पण आएगा, तो क्या होता है इसका दायां भाग हो जाता बाह्य, और बाह्य भाग क्या हो जाता दायां हो जाता। तो देखिए भाई 9 तो होने से रहा, और यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है उल्टा 9 लिखा हुआ, ये दोनों विकल्प नहीं होगा। बच्चा विकल्प बी और विकल्प डी दोनों दर्पण प्रतिबिंब जैसा दिख रहे हैं, लेकिन इसमें देखिए सीधी लाइन है, तो दर्पण प्रतिबिंब में भी क्या होगी सीधी लाइन ही आएगी, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया विकल्प बी हो गया। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति प्राणी महिलाओं और माताओं के बीच को संबंध को भलीभांति दर्शाती है। हम जानते हैं कि प्रत्येक माताएं क्या होती है महिलाएं होती है, और प्रत्येक महिलाएं क्या होती है प्राणी होती है, यानी अंदर के अंदर आकृति आएगी। तो ऐसी आकृति किसमें भी विकल्प बी में हमारा दे रखा, तो इसका आंसर विकल्प बी हो गया। 21वां प्रश्न, बेमेल आकृति का चुनाव कीजिए। हमारे पास 4 आकृति दी हुई है। देखिए चारों आकृतियों को देखने में पता चल रहा है कि विकल्प डी इसका आंसर है, बेमेल आकृति है, इसमें पूरा टी बन रहा है, बाकी सब में हल जैसी आकृति आ रही है, तो इसका आंसर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न हमारा कि आकृति को पूरा कीजिए, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी आकृति इस रूप में आएगी जो इसमें दे रखी इसका दर्पण प्रतिबिंब। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब कौन सा भी देखिए हमारे पास विकल्प सी और विकल्प डी दिख रहा है। विकल्प डी में यहाँ पे क्या आगे पूरा 90 डिग्री कोण जो नहीं आ रहा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया विकल्प सी हो गया। अब आपकी स्क्रीन पर है 23वां प्रश्न कि भारत की पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई, कोच्चि, चिंसुरा, सूरत या फिर चेन्नई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कोच्चि में भारत की पहली यूरोपीय बस्ती स्थापित की गई। 24वां प्रश्न, डाइट किस देश की संसद का नाम है, जापान, फ्रांस, स्पेन, इटली। तो इसका आंसर क्या है जापान देश की संसद का नाम है।
25% करंट जीके का हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बरमुडा को $1 मिलियन की राशि दी है? भारत, चीन, जापान या फिर फ्रांस? हमारे देश भारत ने एंटीगुआ और बरमुडा को $1 मिलियन की सहायता दी है। 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संविधान में नहीं है? वित्त आयोग, लोकसभा सचिवालय, चुनाव आयोग या फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग? तो हम जानते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन सबसे बाद में किया गया, यानी इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। हमारा 27वां प्रश्न, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अशोक, बृहद्रथ, संप्रीत या फिर कनिष्क? हम जानते हैं कि अंतिम मौर्य शासक कौन था? हमारा बृहद्रथ था। 28वां प्रश्न, संतारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख? देखिए, संतारा प्रथा का संबंध जैन धर्म से है। कुछ सालों पहले इसको लेकर विवाद भी हुआ था। 29वां प्रश्न, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर पंजाब? तो ये कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड, आयरन पेरोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयरन ऑक्साइड की परत होती है। आज का हमारा पेपर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पेपर में नए जोश, नए उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।